हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @स्टडी पॉइंटर 01 में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 के 4th लेक्चर की, जिसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में विस्तार पूर्वक समझाएंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइएगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते अपने पॉइंट्स पर। 4th पॉइंट हमसे कह रहा है कि गिवन दैट HCF 306 एंड 657 का जो HCF है वो 9 दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है कि LCM दे रखा है, आपको LCM निकालना है 306 और 657 का। इस क्वेश्चंस का कहने का मतलब मीन्स ये है कि आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, इन दोनों नंबर्स का जो HCF निकल कर आ रहा है वो 9 है और इन्हीं दो नंबर्स का हमें LCM निकालना है। तो इस क्वेश्चंस को हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। पहला टाइप है हमारा प्राइम फैक्टर। नंबर्स दोनों आपको दिए हुए हैं, तो 306 को एक तरफ ले लेंगे और 657 को एक तरफ ले लेंगे, इन दोनों के प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद आप कॉमन सी चीज़ लगा सकते हैं कि यहाँ पर HCF कैसे निकाला जाता है और LCM कैसे निकाला जाता है। ये चीज़ मैंने आपको वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4 में समझा दिया था, ठीक है, इससे रिलेटेड। लेकिन जो हमारा शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट तरीका है, वो क्या है उसको देखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले के अनुसार अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादातर याद रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में। हमें दिया हुआ है HCF बराबर 306 और 657 का जो HCF वो कितना है, 9 है। हमें फाइंड करना है LCM कितने का, 306 और 657 का, ये करना है। थोड़ा सा मान के चलेंगे, लेट क्या मानेंगे, N1 यानी संख्या N1 कितनी दे रखी है, 306 और N2 कितना मानेंगे हम, 657 के लिए। HCF बराबर कितना दे दिया हमें, 9 और LCM बराबर कितना दे रखा है हमें, नहीं दिया, उसे हम ज्ञात करेंगे। अब इससे आगे हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे जरा। यहाँ से हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। एक फार्मूला होता है, एक थ्योरम, जो मैंने आपको वीडियो नंबर 3 में भी समझा रखा था। N1 मल्टीप्लाई N2 इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। इस थ्योरम का कहने का मीन्स ये होता है कि किन्हीं दो नंबर्स की मल्टीप्लाई बराबर होती है उन दोनों नंबर्स के HCF और LCM के, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ जो नंबर्स दिए हुए हैं, जो जो वैल्यू दी हुई है, उनके वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 306 और N2 की वैल्यू दे रखी है 657। HCF कितना दे रखा है, 9। LCM हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाली जो चीज़ होती है कहाँ जाती है, बट्टे में आ जाती है, अपॉन में। तो यहाँ लिखेंगे LCM इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9 और 9 से या 3 से कट कर सकते हैं, 3 3 जा 9, इस तरीके से। या 9 से भी कट कर सकते हैं, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। तो ऐसे देखेंगे, 9 एकम 9, 9 18 9 3 27 9 6 9 45 9 6 54 9 7 63, यानी 9 7 63 हो गए, बच्चे 2 हो गए 27। 9 एकम 9 18 9 3 27, 73 बार में कटा है आपका। एक बार फिर ट्राई करते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63, बच्चे 2 27 हो गए। 9 एकम 9, 9 18 9 3 27, 73 आया। तो आप क्या करेंगे, 306 की मल्टीप्लाई 73 से कर देंगे, LCM इसका निकल कर आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 306 की मल्टीप्लाई 73 से करेंगे। 3 6 18 का 8 हासिल का 1, 3 0 0 1 का इधर ऐसे ही आ जाएगा, 3 3 9 मल्टीप्लाई 7 6 42 का 2 हासिल का 4, 7 0 0 4 ऐसे आ जाएगा, 7 कम 7 7 3 21 ऐड करते हैं, 8 3 9 4 13 का 3 1 2 और 2। तो इसका जो LCM है वो आया 2 2 3 3 8। ये हमारा निकल कर आ गया LCM, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, कहीं कहीं आपको
एलसीएम दिया हुआ होगा, एचसीएफ ज्ञात करना होगा, कहीं कहीं आपको एचसीएफ दिया हुआ होगा, एलसीएम ज्ञात करना होगा, कहीं कहीं आपको ये दोनों दिए हुए होंगे और एक नंबर दिया होगा, दूसरा नंबर ज्ञात करवाएगा। तो मेन फार्मूला हमारा यही रहता है, N1 मल्टीप्लाई N2 इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। बस आपको क्वेश्चंस में ही घुमा दिया जाएगा। एक क्वेश्चंस आपको बता दिया, इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आप इसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। एक बार फिर समझाता हूँ मैं कि कहीं कहीं आपको N1 N2 दिए हुए होंगे और एलसीएम का वैल्यू दिया हुआ होगा तो एचसीएफ ज्ञात करवा लेगा। कहीं कहीं आपको ये दोनों चीज़ें ये तीनों चीज़ें मिलेंगी और ये आपसे ज्ञात करवा लेगा, कहीं कहीं आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी और ये ज्ञात करवा लेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस पॉइंट्स में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इस पॉइंट्स के बाद अब हम बात करेंगे 5वें पॉइंट्स की। ठीक है, तो आएगा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आएगा अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही विस्तार पूर्वक और इजी तरीके से समझाया था। थोड़ी सी समझ चाहेंगे आपसे, क्योंकि ये वीडियो हम बोर्ड पर नहीं बना पा रहे हैं थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, बट हम कॉपी और पेज के माध्यम से भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चंस को सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइएगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 5 क्वेश्चन नंबर है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस पॉइंट्स का कहने का मतलब ये है कि जो 6 की पावर n है वो डिजिट 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, हमें आपको प्रूव कर कर दिखाना है। तो आइएगा चलते हैं पॉइंट्स पर, लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व। इसमें क्या करना है देखेंगे, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं, ये चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पर लिखना है हमें फॉर एनी नंबर, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेगा, जैसे 6 की पावर n दे दिया, 5 की पावर n दे देगा, ये जो भी नंबर्स देगा बिल्कुल इसी फॉर्म में देगा। संख्याएं चेंज हो सकती हैं बट इनकी जो मेथड होगी वो सेम रहने वाली है। तो फॉर एनी नंबर, फॉर एनी नंबर इफ ही want to and with digit 0 then their prime factorization must be in the form of 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ये चीज़ को समझते हैं। ये पॉइंट्स ये कहना चाह रहा है कि जो इस रूल्स को फॉलो करेंगे वही डिजिट 0 पर समाप्त होंगे, अन्यथा ऐसी कोई डिजिट 0 पर समाप्त नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम सिखा सकते हैं, जैसे ले सकते हैं 2 की पावर 2 ले ली और 5 की पावर मैंने 3 ले ली। इनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 5, 5 जा कितना 25, 25 जा कितना 125। इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो लास्ट डिजिट आएगा वो अंक 0 पे समाप्त होगा। बट कब होगा, जब ये रूल्स को वो फॉलो करेंगे। लेकिन जो 6 की पावर n है वो इस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, हमें आपको प्रूव करके दिखाना है। वो कैसे देखेंगे जरा, यहाँ पे क्या करना है, 6 की पावर n के हम फैक्टर करेंगे 6, यानी 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इससे रिलेटेड जो 6 की पावर n के फैक्टर हैं वो 2 मल्टीप्लाई 3 है, ना कि 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n है। तो इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा चूँकि, यानी सिंस प्राइम factorization of 6 is not in the form of 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, so 6 की पावर n cannot and with digit 0।
ये थ्योरेटिकल पर आपको रिवाइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे उनको आप बहुत ही आसान तरीके से और इजी तरीके से बना पाएंगे। बस संख्याएं चेंज हो जाएंगी, बट इनकी जो मेथड है वो सेम टू सेम वैसी ही रहने वाली है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें कहा गया है कि y 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। इस पॉइंट्स में पूछा गया है कि जो आपको डिजिट दी हुई हैं ये कंपोजिट नंबर हैं या नहीं है। तो इनको प्रूव करने के लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था कि क्या प्राइम नंबर होते हैं और क्या कंपोजिट नंबर होते हैं। तो एक बार थोड़ा सा साइड में फिर समझा देता हूँ आपको कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको समझाया था कि प्राइम नंबर वो नंबर्स कहलाते हैं जिनके दो फैक्टर हो सकते हैं, एक तो इटसेल्फ होंगे, अपने आप से कटेंगे, और एक से। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने 4 ले लिया, 4 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है और 4 से, तो 2 से अधिक फैक्टर हैं इसके। लेकिन प्राइम नंबर्स में क्या आते हैं, जैसे 5 1 से डिवाइड हो सकता है और अपने आप से 5 से, तो प्राइम नंबर्स थे। और ये क्या थे आपके कंपोजिट नंबर, जिसको हम भाज्य और अभाज्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा था कि जो आपको जो डिजिट दी हुई हैं ये सारे के सारे बताइए कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं है, प्रूव करके दिखाइए, सिद्ध करके दिखाना है हमें। तो आइएगा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट में कि दिया क्या क्या है, गिवन। पहले पॉइंट्स को लिख लेंगे 7 × 11 × 13 + 13। इसमें क्या देखेंगे, कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन नंबर्स क्या दिख रहा है आपको, 13 दिख रहा है। 13 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 7 × 11 × 13। जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, प्लस ये वाला बाहर चला जाएगा तो यहाँ भी कितना बचेगा 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 7 की 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 11 7 जा कितने होते हैं 77, और 77 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 77 ही आएगा, प्लस 1 एक ऐसे ही ऐड कर लेते हैं इसमें, ये वाला, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर लिखेंगे यहाँ पर 13 और 77 + 1 कितना हो जाएगा 78। 1 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई अपनी तरफ से कर देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। एक तरीके से मैं आप समझा सकता हूँ, जैसे 13 × 78 × 1। अब मैंने आपको समझाया था कि कंपोजिट नंबर वो नंबर्स कहलाते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर तो आपका ये हो गया, सेकंड फैक्टर आपके ये हो गए, और थर्ड फैक्टर आपका ये हो गया, यानी इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, तो यह एक कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस हेयर मोर देन 2 फैक्टर therefore it is composite नंबर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार समझाता हूँ मैं आपको। जो नंबर्स यहाँ लिखा हुआ था उसमें मैंने देखा कॉमन नंबर क्या था, उनको बाहर लिया, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई की, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर भी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था और यहाँ पर भी था। एक को मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लिकेशन में दे दिया, क्योंकि एक से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर्स आता है, ठीक है। फिर मैंने देखा इसके 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं, फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर और थर्ड फैक्टर, और जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि सिंस हेयर मोर देन 2 फैक्टर देयरफॉर इट इज़ कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की इसकी, कि इसमें क्या दे रखा था। फिर लिखेंगे और गिवन क्या नंबर्स दे हुए थे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ऐसे सवाल आपसे 100% पूछने के चांसेस रहेंगे, बट संख्याएं चेंज हो सकती हैं, मेथड इनकी सेम टू सेम रहने वाली है। और पूछने का तरीका भी अलग ही पूछेगा, कहेगा कि क्या ये कंपोजिट नंबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप से पूछेगा, बट इनकी जो मेथड है वो सेम रहने वाली है। तो आप इस पर ध्यान देंगे। सबसे ज़्यादा इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा कॉमन नंबर कौन सा जो बार बार रिपीटेड है, 5 और
5, तो 5 को हम बाहर ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 की जगह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, क्योंकि 5 तो बाहर हमने कॉमन ले लिया। अब इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऐसे ही रहेगा बाहर, सबके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा। 7 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से भी करेंगे, 3 से करेंगे, 2 करेंगे। इन सब की पहले से मैंने मल्टीप्लाई करके रखी है, तो यहाँ आ रहा है आपका 1008 प्लस ये वाला आ गया 1, क्योंकि मैंने पहले सॉल्व कर दिया जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जैसे 7 6 42 होते हैं, 42 की मल्टीप्लाई 4 से करने, फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 3 से करने, फिर 2 से करनी है, 1 से करनी है, 1 से करेंगे तो वही नंबर्स आने वाले हैं प्लस का 1। फिर उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 1008 में जब 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 1009, और 1 से मल्टीप्लाई हम अपनी तरफ से कर देंगे, ठीक है। तो इसके भी कितने फैक्टर हो रहे हैं, 3 फैक्टर हो रहे हैं, 1 2 और थर्ड यानी 3। फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर और थर्ड फैक्टर। अभी मैंने आपको बताया कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर हो। तो यहाँ लिखेंगे सिंस हेयर मोर देन 2 फैक्टर therefore it is composite number। बस इसमें इतना ही करना है, और मैं गारंटी देता हूँ इस मेथड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे, बट मेथड सेम रहने वाली है, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी सिखाया था, 5 भी और 6 भी। इन क्वेश्चंस में से 100% एक तो आने वाला ही आने वाला, तो प्लीज़ इनको रिवाइज करते रहिएगा। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इस एक्सरसाइज का एक टेस्ट सीरीज बनाएंगे जो कि आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। फिर हम पहुंचेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बताएंगे किस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। तो आइएगा चलते क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें जो लिखा है उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजी और आसान तरीके से। लिखा है इसमें, देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड, सोनिया takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the पॉइंट्स। इस पॉइंट्स का कहने का मीन्स ये है कि एक व्यक्ति सोनिया है और एक व्यक्ति है रवि। एक ग्राउंड का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, उसी ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो इस पॉइंट्स का ये कहने का मतलब है कि दोनों को एक साथ अगर हम दौड़ा दें, ये ग्राउंड है, ये है सोनिया, इसको एक राउंड लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं, और इसी पॉइंट से रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। फिर कहता है इस पॉइंट्स में कि दोनों को बूथ यानी एक साथ दौड़ाया जाए एक ही पॉइंट से एक ही समय पर और एक ही डायरेक्शन में, तो वो कितने समय बाद एक साथ एक पॉइंट पर जाकर मिलेंगे। तो ऐसे पॉइंटों में हम निकालते हैं LCM। तो आएगा, अपने चलते हैं पॉइंट्स पर कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। We need to find LCM 18 and 12। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 18 के चाहे तो आप अलग निकाल सकते हैं, दोनों का एक साथ भी निकाल सकते थे, और 12 के अलग फैक्टर करेंगे। 18 के 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इस तरीके से इसको आगे सॉल्व करेंगे। फिर ऐसे इसको करेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, ठीक। फिर इन दोनों के फैक्टर लिखेंगे यहाँ पर। सिंस 18 के फैक्टर क्या है, 2 × 3 × 3, और 12 के जो फैक्टर हैं वो क्या दे रखे हैं आपको, 2 × 2 × 3।
एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन नंबर होता है उसको भी राइट करते हैं और जो कॉमन नंबर नहीं होते हम उसको भी राइट कर लेते हैं। तो देखेंगे कॉमन नंबर क्या क्या, 2 है इसको भी राइट कर लेंगे, 3 है इसको भी राइट कर लेंगे, ये 3 और 2 ये नहीं था इसको भी राइट हम कर लेंगे इस तरीके से। तो अब करते हैं 2 3 जा 6, 6 3 जा कितने होता है 18, 2 जा कितने होते हैं 36। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 36 मिनट। अब आपको पता चल ही गया होगा कि रवि और सोनिया को दोनों को जब एक साथ दौड़ाया जाएगा एक ही राउंड का एक चक्कर लगाने में एक ही डायरेक्शन पर, तो उसको कितने मिनट लगेंगे 36 मिनट लगेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही आसान और इजी तरीके से हो सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस की मेथड सेम रहने वाली है, बट क्या होगा इनका नंबर्स चेंज कर दिए जाएंगे। जहां 18 मिनट्स अब हम कुछ और कर सकते हैं, जैसे 12 मिनट्स हो जाएंगे, 16 मिनट्स हो सकते हैं, बट इनकी जो मेथड है सेम रहने वाली है। ठीक है, तो मैंने आपको इस पॉइंट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन करवाए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। इन चारों क्वेश्चंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लें अच्छे से। ठीक है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इन क्वेश्चंस की मेथड सेम रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4 की मेथड्स के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आप कर सकते हो, 5 के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप कर सकते हो, 6 के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हो, और 7 के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो भी आप अच्छे से कर पाओगे। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमसे कोई गलती भी हो रही है तो उसको भी ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आगे सुधार कर सकें। ठीक है गाइस, और इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती रहेंगी। अब बात करेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 की, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। एक्सरसाइज 1.2 के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझा दें कि इसमें आपको 1.2 एक्सरसाइज है, इसमें रेशनल नंबर और रेशनल नंबर से रिलेटेड चर्चा करेंगे। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा 2 से 3 नंबर में, और हो सकता है 4 नंबर में भी मिल सकता है। ठीक है, और एक एक नंबर में जो ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 20 नंबर के अब ऑब्जेक्टिव वगैरह आने लगे हैं यूपी बोर्ड में, तो वो भी बहुत आसान तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उसके बारे में विस्तार से पढ़ के आइएगा। बात करेंगे हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की।